देखिए लिवर जो है ना हमारा शरीर का एक रक्षक होता है। मतलब जो भी आप फूड्स लेते हैं उनसे जितना भी टॉक्सिक होता है सारा कुछ लिवर झेल लेता है और बाकी अंगों को सुरक्षित रखता है। अब लिवर का काम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होता है। मेरी बात को समझें, अगर लिवर ख़राब हो गया तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए लिवर का सबसे पहले ध्यान रखना होता है। मैं कुछ फूड्स आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि आपकी लिवर हेल्थ को सुधारते हैं। लिवर के लिए ये फूड्स बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इन जिन लोगों को लिवर संबंधी प्रॉब्लम पहले से चल रही है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों को तो ये खासकर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। और इन फ्यूचर जैसे मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे भी अगर ये चीज़ें मैं आगे चल के ज़्यादा खाता हूँ तो इन फ्यूचर मुझे कभी भी लिवर संबंधी रोग देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि ये फूड्स मतलब इनमें सब्जियाँ भी हैं, फल भी हैं और वो सारी चीज़ें हैं जो कि लिवर को ठीक रखते हैं। अब देखिए फलों में जैसे कि सेब होता है, सेब एक सेब जो खाए रोज़ क्यों करे वैद्य की खोज। ये सेब जो होता है हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर की गंदगी को बाहर निकालता है, लिवर की हेल्थ को सुधारता है, कार्यशैली को सुधारता है, जिससे लिवर आपका अच्छे से काम करता है। अगर आपने दिन का एक सेब भी खा लिया तो आपकी लिवर हेल्थ हमेशा ठीक रहती है। उसी प्रकार अगर ये गाजर होती है, अब सीज़न गाजर का नहीं है हालांकि, लेकिन गाजर जो होती है हमारे लिवर हेल्थ को सुधारती है। आप गाजर खाइए, गाजर का जूस पीजिए, गाजर की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा तो आपकी लिवर हेल्थ इससे सुधरती है। हाँ, फैटी लिवर वालों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, अब फूल गोभी जो होती है ये भी हमारी लिवर हेल्थ को सुधारती है। इनमें जो भी ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, हालांकि मैं अब सारी चीज़ों के पोषक तत्व आपको नहीं गिनाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं उनसे हमारी लिवर की हेल्थ को सुधार मिलता है। अगला होता है कि जो चुकंदर होता है, अब जब भी गाजर का जूस पी रहे हैं उसके साथ अगर आपने चुकंदर डलवा के जूस पिया, वो भी आपके लिवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, खून के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आज सिर्फ हमारा टॉपिक है लिवर के ऊपर, तो बात सिर्फ मैं लिवर की करूँगा। तो लिवर हेल्थ को सुधारने के लिए चुकंदर का भी अच्छा रोल होता है। अब उसी प्रकार पालक होता है, पालक हुआ, सरसों का साग हुआ, यानी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जब भी आपकी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर्स भी आपको यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाइए। देखिए ग्रीन वेजिटेबल में बहुत खजाना छिपा हुआ है हमारी सेहत को ठीक रखने का, तो इसको हल्के में मत लेना। पालक, सरसों का साग, अब जितना भी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां जो जो आती हैं गूगल कर लेना, एक एक सब्जी के बारे में जान लेना कौन कौन सी हरी सब्जियां होती हैं। उन सब्जियों को अपनी दैनिक दिनचर्या में सबसे ज़्यादा खाना है। ठीक है, और वही सब्जी आपको सब्जी मंडी से लेके आना है सबसे ज़्यादा, और उन्हीं को खाना है। कम मिर्च मसाला हो, कम तेल हो, बॉयल की हुई सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है अगर अपने लिवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है, डिटॉक्सिफाई करना है और इसकी हेल्थ को सुधारना है। तो अब देखिए सुबह के समय दिन की शुरुआत चाय ना पीकर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कीजिएगा। अगर आप लिवर की बीमारी से ग्रस्त हैं पहले से ही, या आप नहीं चाहते कि इन फ्यूचर कभी लिवर की बीमारी हो, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, वैसे दालचीनी की चाय भी होती है, कई तरह की चाय होती हैं, लेकिन ग्रीन टी जो टारगेट करती है लिवर हेल्थ को सबसे पहले करती है। जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है, पढ़ा है, देखा है, लोगों पर आजमाया है, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन टी का इस्तेमाल सुबह के समय चाय का अल्टरनेटिव, सबसे अल्टरनेटिव होता है ये। और चाय को अवॉइड कीजिएगा जब भी आपको लिवर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम में अगर चाय पीते हैं तो इससे लिवर का फैट और सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लहसुन आता है, लहसुन का इस्तेमाल भी आप लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कर सकते हैं। लहसुन से हमारे कई तरह के रोग ठीक होते हैं। आयुर्वेद में लहसुन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, शरीर की इम्यूनिटी हो या फिर ये इसमें क्या है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। ये सूजन रोधी होता है, शरीर में कहीं सूजन आए, दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, पुरुषों के लिए खासकर अच्छा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, उनकी फर्टिलिटी को सुधारने के लिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी अच्छा होता है। तो आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन से आप अपना डाइजेशन भी अच्छा रख पाते हैं, साथ के साथ आपकी स्किन अच्छी रहती है, बाल अच्छे रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्लड डिटॉक्सिफाई होता है,
किडनी डिटॉक्सीफाई होती है, लिवर डिटॉक्सीफाई होता है। तो 2 लहसुन की कच्ची कली आपने सुबह खाली पेट भी खा ली रोज़ाना, इससे आपका लिवर हमेशा स्वस्थ बना रहता है और ये सारे बेनिफिट्स भी आप साथ के साथ लेते रहते हैं। ठीक है, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हल्दी पीछे कहाँ रहेगी? हल्दी तो हमारी सबसे मेन चीज़ है, हल्दी को हम कहाँ छोड़ देंगे? हल्दी हमारे शरीर में मतलब बहुत तरह के रोगों को कवर करती है। जैसे लहसुन करता है, इसी प्रकार हल्दी करती है। खांसी हो, इन्फेक्शन हो शरीर में किसी भी प्रकार का, आपका पेट हो, मतलब मैं इसके फ़ायदे गिनाने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। डेडिकेट हल्दी के ऊपर मैं कभी और वीडियो लाऊंगा। तो हल्दी में 100 रोगों का वो छुपा हुआ है राज। ठीक है, तो आपको अगर लिवर डिटॉक्सीफाई करना है, लिवर से फैट कम करना है, अपना पाचन सुधारना है, कब्ज जैसी प्रॉब्लम को दूर करना है, तो निश्चित तौर पर हल्दी का इस्तेमाल भी आप रोज़ाना कीजिएगा। आप दूध के साथ हल्दी का प्रयोग कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। रात के समय गरम 1 गिलास गर्म दूध कीजिएगा, उसमें 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग रोज़ाना कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आप ये फ़ायदा ज़रूर ले पाएंगे, लिवर को डिटॉक्सीफाई कर पाएंगे। अब देखिए, खट्टे फल जो होते हैं, जितने भी नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, ठीक है, और जितने भी खट्टे फल होते हैं, तो ये जो खट्टे फल होते हैं हमारे शरीर में जाके इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, ब्लड के लिए अच्छे होते हैं, पाचन के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ये जो सिट्रिक फल होते हैं, ये इससे हमारा लिवर डिटॉक्सीफाई होता है, खून साफ़ होता है, लिवर की गंदगी दूर होती है, विषाक्त पदार्थ दूर होते हैं लिवर के। फैटी लिवर वालों के लिए तो खट्टे फल सबसे ज़्यादा खाने चाहिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको लिवर हेल्थ को सुधारना है तो आप ये चीज़ भी अपनी डाइट में अवश्य शामिल कीजिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दाल होती हैं, ये लिवर हेल्थ को सुधारती हैं। दाल, जो भी आप दाल खा रहे हैं, दाल कई तरह की होती हैं, तो आप दाल का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा कीजिएगा लिवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। अब जिनको उड़द की दाल ज़्यादा हजम नहीं होती है, गैस बनती है, तो अवॉइड कर सकते हैं उड़द की दाल को। नहीं तो इसके अलावा दाल तो बहुत तरह की होती हैं, उनका इस्तेमाल आप अवश्य कीजिएगा। दाल हमारे लिवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए काफ़ी मददगार होती है। तो ये चीज़ें हैं जो लिवर के लिए ख़ास तौर पर प्रकृति ने बनाई हैं, आपको दी हैं। आप चाहें तो अपनी डाइट में सुधार करके लिवर को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। देखिए, एल्कलाइन माहौल देना पड़ता है लिवर के लिए। जब आप लिवर के लिए एसिडिक चीज़ें देते हैं, यानी जो चीज़ें एसिड बढ़ाती हैं पेट में, उन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, शराब हुआ या फिर जो ऑयली फूड हुआ, इन चीज़ों को आप ज़्यादा देते हैं बॉडी में, तो इससे फिर लिवर ख़राब होता है। और लिवर एक ऐसा अंग भी है जो खुद ब खुद ठीक भी होने का जज्बा रखता है। कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना डाइट सुधार लो, लिवर का फैट अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, जितने भी मैंने अभी तक लोग देखे हैं जिन्होंने अपने डाइट प्लान चेंज किया है और जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं उन चीज़ों को शामिल किया है और अपना जो खान पान है वो सुधार लिया है, तो उनसे उनका लिवर खुद ब खुद ठीक हो गया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर लिवर की बीमारी से आप पहले से ग्रस्त हैं, लिवर सिरोसिस होने का खतरा बनना है, फैटी लिवर है, तो हो सकता है कि आप अपने आप ही ठीक हो जाए, कोई डॉक्टर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो शायद आपको अच्छी लगे जानकारी, और इस जानकारी को आगे बढ़ाइएगा लोगों तक, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा। हम आपके लिए ऐसी यूज़फुल जानकारी लाते रहते हैं। धन्यवाद।